जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग टैली ERP9 में भाउचर एंट्री करना सीखेंगे। दोस्तों आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो आपको हमेशा मिले। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन ये कि टैली होता क्या है। तो टैली एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग अकाउंटिंग से रिलेटेड अपने बिजनेस मैनेजमेंट के लिए सारे एंट्री इस टैली में करते हैं। तो दोस्तों वो एंट्री जो हम लोग करते हैं वो हम लोग उसको भाउचर एंट्री बोलते हैं। तो वो भाउचर में हम लोग कैसे एंट्री करते हैं, आज ये चीज़ हम सीखने वाले हैं डिटेल्स तरीके से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए दोस्तों टैली में मुझे एक कंपनी बनानी होती है। तो यहाँ पे हम क्रिएट कंपनी में जाएंगे और एक कंपनी बना लेते हैं। दोस्तों मैं कंपनी ABC नाम से बना ले रहा हूँ। यहाँ से हम इंडिया को सेलेक्ट कर लेते हैं और स्टेट हम यहाँ से UP को सेलेक्ट कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश। पिन कोड नंबर वगैरह डाल लीजिएगा और इसको फाइनली हम एक्सेप्ट कर देते हैं। ये दोस्तों कंपनी मेरी ABC नाम से बन गई। अब इसमें जो भाउचर एंट्री करते हैं वो ट्रांजैक्शन का ऑप्शन होता है। तो ये ट्रांजैक्शन ऑप्शन में हम लोग भाउचर एंट्री का वर्क करते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आता है आपको अकाउंटिंग भाउचर्स के नाम से। तो यही अकाउंटिंग भाउचर्स में हम लोग जो एंट्री करते हैं इसको हम लोग भाउचर एंट्री बोलते हैं। तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो इसमें हम लोग जो भाउचर का एंट्री करते हैं उसमें पहला एंट्री आता है कॉन्ट्रा का, जिसका शॉर्टकट की होता है F4। यहाँ पर आपको दिखाई देगा, देखिए कॉन्ट्रा। दूसरा भाउचर एंट्री होता है पेमेंट का, जिसको बोलते हैं यहाँ से आपका शॉर्टकट की F5 और यहाँ पे पेमेंट आपको दिखाई देगा। तीसरा दोस्तों भाउचर होता है रिसिप्ट। रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे, शॉर्टकट की F6 होता है और यहाँ पे आपको रिसिप्ट जो है कुछ इस कलर में दिखाई देंगे। उसके बाद होता है एक जर्नल भाउचर, इसको हम लोग जर्नल भाउचर बोलते हैं और इसका शॉर्टकट की F7 होता है। F8 से खुलता है आपका सेल्स भाउचर, और सेल्स भाउचर दो मोड में खुलता है, एक अकाउंटिंग मोड और दूसरा इन्वेंट्री मोड। तो दोस्तों अभी जो मोड आपका दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग इन्वेंट्री मोड। अब इसको दोस्तों अकाउंटिंग मोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए यहाँ से एक ऑप्शन दिखेगा एज भाउचर। इस पर क्लिक करेंगे, वैसे ही अकाउंटिंग मोड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें आपको पार्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट दिखाए जाएंगे। और जैसे हम यहाँ से इन्वेस्ट मोड करते हैं तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। इसी प्रकार दोस्तों परचेज भी आपका दो मोड में खुलता है। परचेज पे क्लिक करेंगे तो सबसे फर्स्ट टाइम आपको यहाँ से इन्वेंट्री मोड दिख रहा है, जिसमें नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ से एज भाउचर पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से पार्टिकुलर और डेबिट और क्रेडिट दिखाई देने लगेगा। तो दोस्तों ये सिर्फ परचेज मोड ही और सेल्स मोड ही आपको दो भाउचर में खुलेंगे, जिसको अकाउंटिंग और इन्वेंट्री बोला जाएगा। अब दोस्तों बारी बारी से एक एक में हम लोग एंट्री करके देखते हैं कि इसमें एंट्री हम लोग कैसे एक्सेप्ट करते हैं। तो सबसे पहला होता है कॉन्ट्रा भाउचर। इस कॉन्ट्रा भाउचर में बैंक से रिलेटेड एंट्री एक्सेप्टेड किया जाता है, जैसे बैंक में पैसा डालना, बैंक से पैसा निकालना, बैंक से बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना, एज लाइक एंट्री। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए क्वेश्चन है दोस्तों, कैश विड्रॉ, मतलब बैंक से पैसा 10,000 रुपया निकाला गया, तो इसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। तो दोस्तों बैंक से जब पैसा हम निकाल रहे हैं 10,000 रुपया, तो वो पैसा आपके पास आ रहा है। तो पैसा जब भी आता है तो हमेशा वो डेबिट के पास रहता है, यानी डेबिट के सामने, और क्रेडिट के सामने आपका बैंक हो जाता है। तो यहाँ पे क्रेडिट में मुझे बैंक लिखना है, तो बैंक लिखने के लिए यहाँ से हम टाइप करेंगे बैंक, तो ये नहीं लिख पाएंगे। इसके लिए दोस्तों मुझे अल्ट और C बटन प्रेस करना होगा और तब टाइप करना होगा बैंक। अब ये अंडर कहाँ जाता है, तो इसका लिस्ट ऑफ ग्रुप यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों बैंक जाता है बैंक अकाउंट में। तो यहाँ से हम बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर करके यहाँ से डिटेल्स हम डाल लेंगे, जैसे अकाउंट्स नंबर जो बैंक का अकाउंट नंबर है, उसके बाद IFSC कोड, SBIN इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ से पूछेगा आपका बैंक नेम, तो बैंक नेम नॉट अप्लीकेबल रहेगा, और ब्रांच जो है जहाँ भी है आपका वो डाल सकते हैं, ब्रांच आपका कहाँ है। तो हम ब्रांच डाल लेते हैं, इंटर करेंगे। सेट चेक बुक्स कुछ नहीं डालना है, और प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं करना है, इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका अमाउंट पूछा जाएगा, कितना पैसा आप निकाल रहे हैं, तो 10,000। तो यहाँ से हम अमाउंट डालेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। फिर इंटर करने के बाद यहाँ पे आपका चेक नंबर पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक नंबर हम यहाँ डालेंगे और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ से आपका डेबिट, यानी डेबिट में क्या होगा, तो डेबिट में कैश होगा, तो कैश को सेलेक्ट करना है, इंटर करना है, उसके बाद इंटर करना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक नरेशन डालना है, जिससे आपको ये पता चले कि आपने ट्रांजैक्शन क्या किया है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक नरेशन में डाला बीइंग कैश विड्रॉ,
और इंटर करके हम इसको एक्सेप्ट करा दिए। अब ये दोस्तों कंट्रा का एंट्री एक जो है आपका बन चुका है। अगर आप इस एंट्री को देखना चाहते हैं तो एस्केप से बैक जाएंगे, उसके बाद जाना होगा आपको डिस्प्ले ऑप्शन में, इंटर करना है, फिर डेबुक में जाना है और इंटर करना है। तो जो दोस्तों आपने एंट्री किया है वो एंट्री आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप इसका डिटेल्स जानना चाहते हैं तो फिर से एक बार इंटर करेंगे, ये डिटेल्स में आपको खुल जाएगा। तो इस तरह से आप डिटेल्स भी यहाँ पे देख सकते हैं। फिर दोस्तों अगला एंट्री करने के लिए हम एस्केप से बैक चलते हैं और फिर जाते हैं हम लोग ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग वाउचर में। दोस्तों कंट्रा का एंट्री करना आपने सीख लिया, अब आपको हम बताते हैं पेमेंट एंट्री कैसे करते हैं। जैसा कि दोस्तों एक रेंट पेड करना है मुझे 5,000 रुपया, तो ये रेंट हम कैसे पेमेंट करेंगे। तो डीआर में दोस्तों रेंट का मुझे लेज़र बनाना पड़ेगा, तो अल्ट और सी और यहाँ पे लिखेंगे रेंट, इंटर करेंगे। अब रेंट का लेज़र अंडर जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सेलेक्ट करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। रेंट अगर हम 2,000 रुपया पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ से 2,000 अमाउंट डालते हैं, फिर इंटर करेंगे। अब क्रेडिट बैलेंस में कैसे पे कर रहे हैं आप, तो हम कैश में पे कर रहे हैं, तो यहाँ से कैश डालेंगे और इंटर करेंगे। अब एक नरेशन यहाँ पे लिखेंगे बीइंग रेंट पेड। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम इसको करेंगे एक्सेप्ट, तो ये पेमेंट का भी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग सीखते हैं रिसिप्ट का ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं। तो रिसिप्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से रिसिप्ट आपका खुल करके आ जाएगा। उसके बाद जैसा कि आप एक पैसा रिसिप्ट कर रहे हैं, जो पैसा आपका इंटरेस्ट का है, तो ये क्वेश्चन है आपका इंटरेस्ट रिसिप्ट 2,000 रुपया। तो आप कोई ब्याज का पैसा 2,000 रुपया रिसिप्ट कर रहे हैं, तो वो पैसा आपको कैसे रिसिप्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ से क्रेडिट में आपका हो जाएगा इंटरेस्ट रिसिप्ट, तो अल्ट और सी करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे इंटरेस्ट रिसिप्ट, उसके बाद इंटर करेंगे। अब ये अंडर कहाँ जाएगा दोस्तों, इंटरेस्ट का पैसा जब भी आता है तो वो इनकम होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट इनकम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद इसको कर देते हैं एक्सेप्ट। पैसा है 3,000 रुपया, तो 3,000 हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, फिर इंटर करेंगे। अब ये पैसा कैसे आप रिसिप्ट कर रहे हैं, तो बाई कैश कर रहे हैं, तो यहाँ से कैश को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे और एक नरेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट, और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। तो दोस्तों आपने रिसिप्ट का एंट्री करना भी सीख लिया। अब ऑप्शन आता है जर्नल का, तो जर्नल में ही दोस्तों कुछ इस टाइप का ही एंट्री करते हैं जो ऑल ओवर रिलेटेड हो। मतलब जर्नल एक ऑप्शनल वाउचर है जिसमें हम किसी भी प्रकार का एंट्री को आसानी से कर सकते हैं। जैसे दोस्तों एक छोटा सा एंट्री है कैरेज इन वाट पेड, जो आप कैरेज का जो यानी ठेला भाड़ा वगैरह खर्चा दिए 100 रुपया, उसका एंट्री आप करना चाहते हैं, या फिर टैक्सेशन का कोई एंट्री होता है वो आप आसानी से जर्नल में कर सकते हैं। तो ये सब वर्क के लिए आप जर्नल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों हम एक छोटा सा एंट्री करके आपको बताएंगे कैरेज इन वार्ड, अगर कोई ठेला भाड़ा वगैरह होता है जिसका 100 रुपया हम पेमेंट करेंगे, उसका एंट्री करके दिखाएंगे। तो अल्ट और सी करेंगे और यहाँ पे एक लेज़र बनाएंगे कैरेज इन वार्ड का, ये अंडर जाएगा दोस्तों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि आपके लिए खर्चा है और इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। 100 रुपया अगर आपका खर्चा हो रहा है तो आप 100 रुपया डालिए, और ये पैसा आप कैसे पेमेंट कर रहे हैं, तो बाई कैश में, तो कैश डालिए। नरेशन टाइप करेंगे बीइंग कैरेज इन वाट पेड, उसके बाद इंटर करेंगे और इसको करेंगे हम एक्सेप्ट। तो दोस्तों इस तरह से जर्नल का भी एंट्री आपका सक्सेसफुली हो गया। अब दोस्तों सेल्स का एंट्री करना सीखेंगे। इसके लिए सेल्स पे जाएंगे और यहाँ से एज वाउचर पे क्लिक करेंगे। अब एक क्वेश्चन है सोल्ड ऑन गुड्स, मतलब सामान बेचे हम 5,000 रुपये का। क्या है क्वेश्चन, सामान 5,000 का बेच रहे हैं, इसका एंट्री कैसे करेंगे। तो डीआर में कैश डालेंगे, इंटर करके आगे बढ़ेंगे, अमाउंट डालेंगे 5,000 और सीआर में अल्ट सी करेंगे और यहाँ लिख देंगे सोल्ड गुड्स, मतलब कोई प्रोडक्ट है जो हमने सोल्ड किया, ये अंडर जाएगा आपका सेल्स अकाउंट में और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इंटर करके लिख लेंगे नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड, उसके बाद इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। तो दोस्तों इस तरह से सेल्स का ट्रांजैक्शंस भी हो जाएगा। अब आपको परचेज का ट्रांजैक्शन करना है, इसके लिए F9 क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, परचेज खुलेगा। एज वाउचर पे क्लिक करेंगे, डेबिट क्रेडिट शो करेगा। अब यहाँ से आपका CR पूछ रहा है। तो दोस्तों माना कि मैंने क्वेश्चन था कि परचेज ऑन गुड्स, गुड्स अगर आप 5,000 रुपये का परचेज कर रहे हैं उसका एंट्री कैसे करेंगे। तो CR में तो कैश हो जाएगा, इंटर करके आगे बढ़ेंगे और अमाउंट डालेंगे 5,000। अब DR में अल्ट सी करेंगे और लेजर बनाएंगे परचेज गुड्स,
उसके बाद इंटर करेंगे, ये अंडर जाता है परचेज अकाउंट में और इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। यहाँ पे दोस्तों नरेशन होगा परचेज ऑन गुड्स। उसके बाद दोस्तों इंटर करके इसे हम कर देते हैं एक्सेप्ट। अब हम इसके बटन से बैक चलते हैं और जितना भी ट्रांजैक्शन किए उसको देखना है तो हम डिस्प्ले में देन डेबुक में जाएंगे और ये सारे ट्रांजैक्शंस आपको लिस्ट वाइज यहाँ पे बताएंगे। जिसमें भी एडिटिंग करना हो उस पर क्लिक करके आसानी से हम इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं, जो कुछ भी एडिटिंग करना होता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग वाउचर का एंट्री करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।